2026 के लिए भविष्य मालिका ने सबसे बड़े प्रेडिक्शंस क्या किए हैं? विश्व युद्ध। और जो 2025 में हमने देखे हैं उससे थोड़ा 10-15% ज़्यादा बढ़ेगा डिजास्टर। तो लैंडस्लाइड जो देखे हैं सारा पहाड़ियों में, विश्व का बात कहता हूँ, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। बादल फटने वाला बारिश हर क्षेत्र पर होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, नौकरी से रिजेक्शन होगा, यू टर्न लेगा, यानी फिर वार शुरू होगा। वो 26 में जब भारत पाकिस्तान के बीच वार शुरू हो जाएगा, वो विश्व युद्ध होगा। कब शुरू होगा? कौन सी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं आपको और कौन सी कंट्रीज अगेंस्ट होंगी इंडिया के? एक समय आएगा अमेरिका चाइना के साथ मिलेगा। अमेरिका और चाइना मिलेंगे। चाइना के साथ रह जाने से विश्व में मेरे को कोई नहीं हरा सकता। पर हराने वाले तो कल के आ रहे हैं सबको। 2026 में नया बीमारी देखेंगे, नया वेरिएंट देखेंगे, नया डिजीज देखेंगे लोग, जिस डिजीज को हमने सुने नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं। किस प्रकार का? बहुत से लोग गेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे ब्लड वोमिटिंग होना और कोई कारण नहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। और सबसे 2026 से अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर के हिसाब से ले लो। अमेरिका का और यूरोप का आर्थिक स्थिति को तोड़ देगा नेचुरल डिजास्टर, और सारे पैरामीटर को क्रश करेगा। दिखा नहीं, अमेरिका पागल हो जाएगा, क्या हो रहा है हमारे देश में, बहुत खेती होगा। जापान में तो ऐसे सुनामी आएगा जिस सुनामी ने देखे नहीं। सोना का भाव, अभी हमने देखा कि जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास हमने चील की प्रेजेंस देखी, और भी ऐसे बहुत कुछ साइंस हमें दिख रहे हैं जो भविष्य मालिका में लिखे हैं, जो कहीं ना कहीं एक विनाश का इशारा कर रहे हैं। ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे जी। जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा जलेगा वज्राघात में, तो विश्व युद्ध लगने की समय आएगा। बाकी मैं दुनिया का संकेत देता हूं। ये लिखा था कलयुग के अंतिम समय में Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आपने भविष्य मालिका का नाम ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा ग्रंथ जो कि भगवान कल्कि के आगमन के बारे में बताता है कि किस प्रकार वो जन्म लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, किस प्रकार कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। कुछ ऐसी प्रोफेसीज की गई हैं भविष्य मालिका में जो कि ये बताती हैं कि किस प्रकार कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि का आगमन होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑलरेडी ये समय स्टार्ट हो चुका है। 2032 तक उस सतयुग के प्रभाव हम सबको बहुत क्लियरली दिखेंगे। आज के पॉडकास्ट में मैंने 2026 में होने वाली सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस जो कि भविष्य मालिका में मेंशन्ड है, उन पर चर्चा की है। भविष्य मालिका क्या कहती है कि 2026 पूरी दुनिया के लिए, पूरी कॉन्शियसनेस के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या कल के भगवान आ चुके हैं? क्या उस सतयुग में हम एंटर कर चुके हैं? आज हमने इसी पर बात की है। पर सबसे पहले हमने सबसे बड़े प्रेडिक्शंस की बात की है। कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस जो कि आई एम श्योर आपको बहुत क्यूरियस करेंगे और आपको बहुत शॉक भी कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि इसे आप एंड तक ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक, स्पेशली जो भविष्य मालिका के सीकर्स हैं, उन तक ये नॉलेज पहुँचे। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भविष्य मालिका का नाम आता है, भगवान कल्कि का नाम आता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं याद किया जाता है। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और गुरुजी, जब भी हम भविष्य मालिका की बात करते हैं ना, तो आई थिंक आज के समय में आपका नाम भविष्य मालिका के साथ जुड़ गया है, क्योंकि एक ऐसा शास्त्र है भविष्य मालिका, जैसा कि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी अवेयर है, कि जिसने भविष्य में क्या होगा, सतयुग कैसे आएगा, कल्कि जी कैसे आएंगे, ये उस ग्रंथ ने हमें बताया। और आई थिंक आज के समय में जिस प्रकार आप भविष्य मालिका के मैसेज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उस ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी हम तक पहुंच रही है। तो गुरुजी, आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा हम अलग रखेंगे। अलग इन द सेंस कि हम एक मेजर लेवल पे भविष्य मालिका के मैसेज की बात करते हैं।
सतयुग की बात करते हैं, पर आज मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करना चाहूँगी। हम नए साल में एंटर करने वाले हैं, तो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी कि 2026 के लिए भविष्य मालिका ने सबसे बड़े प्रेडिक्शंस क्या किए हैं। 2026-25 तो भी कुछ दिन बाकी आगे है, पर 2026-2025 में यही संपर्क है। 2025 में जो विचारधारा मनुष्य मन में आया था, भविष्य मालिका एक अवेयरनेस बुक है, जी, एक स्वतंत्र वार्ता के माध्यम में सारा विश्व के मानव को धर्म की ओर लाना है, सनातन धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा करना है, और मनुष्य का जो चरित्र जो गिरा हुआ है उस चरित्र में परिवर्तन लाने के लिए भविष्य शास्त्र को लिखा गया। धार्मिक चरित्र बनाने के लिए मनुष्य के लिए उसमें बड़े बड़े संकेत दिया गया, ताकि ऐसे ऐसे समय आएगा जिसमें मानव को परिवर्तन होना पड़ेगा। जी, बिल्कुल वही समय पर हम चल रहे हैं। 2026 एक टर्निंग पॉइंट होगा। जी, बहुत से लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि 2026 से पहले ही वो थोड़े से बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है, जो भविष्य मालिका ने प्रिडिक्ट किया था कि जो जो त्रासदियां होंगी। देखिए, बुरे समय नहीं है, हाँ, समय अच्छा है, क्योंकि अगर धर्म आ रहा है, आपके घर में पूजा हो रहा है, आपके घर में भगवान के महोत्सव हो रहा है, धरती पर भगवान कल्कि का धरावतरण हो रहा है, तो ये बुरा समय नहीं है, अच्छा समय है। हाँ, बुराई का विनाश होके अच्छा समय की ओर हम जा रहे हैं। तो इसीलिए भविष्य शास्त्र में जो लिखा है, आने वाले आपद, वो आपद नहीं है, वो मनुष्य को परिवर्तन के लिए और अच्छे लोगों को फिर उनको स्थान देने के लिए, धर्म संस्थापना, धर्म रक्षा के लिए। तो 2026 एक टर्निंग पॉइंट का समय होगा। 2026 का मुख्य विषय होगा विश्व युद्ध। 2026 में एक विश्व युद्ध आपको दिख रहा है। हाँ, भविष्य मालिका के अनुसार मुख्य विषय विश्व युद्ध। अब पंचभूत का प्रलय तो चलता है, आप तो देखते हैं, भूकंप होना, जल नेचुरल प्रलय होना, कैलामिटीज होती रहती वो हैं। तो बढ़ता रहा है। और जो 2025 में हमने देखे हैं, उससे थोड़ा 10-15% ज़्यादा बढ़ेगा डिजास्टर। किस तरीके से ज्यादा? जैसे भूकंप हमने 8.4, 8.5, 7 तक देखे हैं, वो 9.10 तक जाएगा। जैसे हमने टर्नाडो और साइक्लोन देखे हैं, हवा का रफ्तार 350, वो 400 तक चल जाएगा। ऐसे धूप का जो मौसम, गर्मी, वो गर्मी 2-3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और समुद्र के जलपतन बढ़ेगा, उत्तर मेरू और ज़्यादा पिघलेगा। तो लैंडस्लाइड जो देखे हैं सारा पहाड़ियों में, विश्व का बात कहता हूँ, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। बादल फटने वाला बारिश हर क्षेत्र पर होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, नौकरी से रिजेक्शन होगा। जो एम्प्लॉयज़ है वो भविष्य के लिए उनका नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगा, महंगाई बढ़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट क्रैश करते जाएगा, सोना का भाव इतना नहीं बढ़ेगा, चांदी का भाव बढ़ेगा। ये बहुत कुछ होगा 2026 में। और सबसे बड़ा रोग बीमारी भी धरती पर कवलित करके कई कई देश में, इसको कैटेगोरिकली उसको आप लोग उसको डिकोड कीजिए, यानी इसको पुटअप कीजिए। जिस देश में ज़्यादा गोहत्या, ज़्यादा पाप, ज़्यादा जीव हत्या होता है, उसी देश में बीमारी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ओके, तो गुरु जी, ये जो आपने बड़े प्रेडिक्शंस किए हैं ना 2026 को लेकर, जो भविष्य मालिका में लिखे हैं, इन पे मैं थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जो आपने कहा कि एक विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कौन सा विश्व युद्ध, कौन सी कंट्रीज आपको इन्वॉल्व होती दिख रही हैं, और किस कारण की वजह से विश्व युद्ध होता हुआ दिख रहा है 2026 में? कब शुरुआत होगी? कौन से ऐसे महीने भविष्य मालिका में लिखे गए हैं? देखिए, भविष्य मालिका में जो लिखा था 2025 का बात था, मिनसनी चलन 2027 आधा तक मिनसनी रहेंगे। उसी समय में भारत पाकिस्तान के बीच में वार होगा। एक बार वार होके बंद हुआ है, और ये वार फिर आगे कंटिन्यू होता रहेगा, यू टर्न लेगा। ओके, यू टर्न लेगा, यानी फिर वार शुरू होगा। वो 26 में जब भारत पाकिस्तान के बीच वार शुरू हो जाएगा, वो विश्व युद्ध होगा। कब शुरू होगा? ये 2026-25 में तो शुरू हुआ है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ, भला पाकिस्तान उसमें हार गया या पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, भारत ने उनको नष्ट कर दिया, उनका सारे सिस्टम नष्ट किया, पर वो रिवेंज लेने के लिए अंदर से बल जुटा रहा है, और अमेरिका से बल जुटा रहा है,
और अपन को सक्षम करके फिर भारत के साथ वो वार करने के लिए प्रस्तुति जारी है और करेगा। मतलब फिर से हमले की एक तैयारी हो रही है। हाँ, वो करेगा, बिल्कुल करेगा। कौन से माह में? ये तो भगवान का इच्छा, मेरे हिसाब से ये मार्च से जून जुलाई तक दिखाई देता है। मार्च से जून जुलाई, हाँ अभी भी वो समय चलता है, भविष्य मालिका के अनुसार हो सकता है, पर भयंकर युद्ध के समय उस समय दिखाई देता है। जी, तो गुरुजी जैसा आपने कहा कि बहुत सी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, कौन सी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं आपको और कौन सी कंट्रीज अगेंस्ट होंगी इंडिया के? इंडिया को समर्थन करने के लिए तो पहले रशिया का नाम भविष्य शास्त्र में लिखा है, और उसके साथ साथ पहले रशिया मदद करेगा, फिर हमको जापान, जर्मन, फ्रांस, ओके, ये तीनों कंट्री मदद करेंगे। हाँ, पहले अंदर से करेंगे, बाहर से इतना नहीं कर पाएंगे, पर एक दिन समय आएगा नाटो वो खंड खंड हो जाएगा। जो नाटो मेंट है, अमेरिका जिस ग्रुप का लीडिंग रहे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जी, हाँ उसमें वो संगठन नष्ट हो जाएगा, फिर वो आके भारत के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका दोगला नीति करेगा। यानी जैसे फ्रांस, जापान और ये जर्मन, फ्रांस, जापान, जर्मन, ये तीनों कंट्री का जो स्वार्थ है, उनका जो इंटरनल एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को उल्लंघन करके वो कंट्री के साथ संपर्क रखेगा। इस कारण वो जो मेंट है वो टूट जाएगा। 2026 में उसका बड़ा प्रभाव आप देखेंगे और भविष्य में बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आपने एक बात कही अमेरिका का दोगलापन, इस पे थोड़ा और मैं आपके अमेरिका क्या करता है ना, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री, महान देश है, बिल्कुल, उस देश में उनका फाइनेंशियल पॉलिसी, उनका जो स्टेबिलिटी वर्ल्ड में अच्छा है, जी, रशिया का भी अच्छा है। बिल्कुल, आज क्या होता है ना अमेरिका अपना स्वार्थ के लिए ज़्यादा काम करता है। भला वो दूसरे जो यूरोपियन कंट्री से एग्रीमेंट किया है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, पर अपना स्वार्थ के कारण वो उन लोगों को भी परेशानी करेगा, उन लोगों का स्वार्थ के विरुद्ध में जाएगा। तो ये दो बात, एक बात एग्रीमेंट में हुआ और दूसरा बात हुआ ताकि उनका विरुद्ध में अलग कार्य, अलग देश, उनका शत्रु देश के साथ मिलना। जैसे आगे एक बात कहता हूँ, इनको स्पष्ट रूप में देखिए, इस वाणी ये जो विचारधारा, एक समय आएगा अमेरिका चाइना के साथ मिलेगा, अमेरिका और चाइना मिलेंगे, ओके, जिस दिन चाइना के साथ और कंट्री के साथ मिलेंगे, उसी दिन फ्रांस, जापान, जर्मन छोड़ देंगे। बोले तू तो चाइना का सबसे बड़ा शत्रु था, हम तो चाइना के सबसे बड़े शत्रु थे, तो फिर कैसे तुमने मिल गया? तो दिस इज द डुअल रोल ऑफ अमेरिका, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट ट्रीटी को उल्लंघन करेगा और उनको उल्लंघन करके सीधा अपना स्वार्थ के लिए बोले अब चाइना के साथ रह जाने से विश्व में मेरे को कोई नहीं हरा सकता। पर हराने वाले तो कल क्या आ रहे हैं सबको, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो अपना स्वार्थ के लिए उनके साथ मिल जाएगा। जिस दिन चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे, फिर जापान विरोध हो जाएगा, जापान की निवेदन पर जर्मन विरोध हो जाएगा। जापान जर्मन को बोलेगा देखो भाई, हमको तो उन्होंने विरोध किया और हमारी शत्रु से मित्रता कर लिया, अब तुम उनको छोड़ो, नहीं तो तुमको भी परेशानी करेगा। तो जर्मन आएगा और फ्रांस तो पहले से आ जाएगा। ऐसे मेरे विचारधारा है और शास्त्र की विचारधारा का मैं तत्व भी बताता हूँ। बिल्कुल। तो गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि इंडिया एक सुपर पावर इमर्ज होगा, तो इंडिया की कंडीशन, इंडिया की सिचुएशन कैसी होगी जब ये सब हो रहा होगा, जब इतनी सुपर पावर्स इंडिया के अगेंस्ट होंगी, तो इंडिया कैसे डटा रहेगा और फिर कैसे एक सुपर पावर इमर्ज होकर इंडिया निकलेगा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, भारत अभी भी सुपर पावर है। बिल्कुल। सुपर पावर का अर्थ कोई यंत्र शक्ति, कोई आर्थिक शक्ति, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मैन पावर नहीं। और विश्व में भारत की जो टेक्निक है, भारत की जो मैन पावर है, भारत की जो मनुष्य है, विश्व में सभी देश में उनका जो वर्क स्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टाइल है, उनका जो पावर है, वो विश्व में कहीं नहीं दिखाई देता। भारत की जो सोल्जर है, वो सोल्जर के साथ दुनिया में कोई नहीं लड़ नहीं पाएंगे, ये शास्त्र में लिखा है। भारत की सोल्जर बड़ा मजबूत सोल्जर है। तो ये तो हम पार्थिव तत्व में देखते हैं। आध्यात्मिक तत्व में भारत को देवभूमि कहते हैं। 33 करोड़ देवता इस धरती पर हैं
और भगवान विष्णु के कृपा का प्राप्त जम्बूद्वीप है, जिस देश में जगन्नाथ जी हैं और जिस देश में स्वयं जगन्नाथ कलयुग में अवतार हैं। अब तो कलयुग जा चुका है, पर कलयुग में वो अवतार है, वो भी इस देश में है, भारत में। तो भारत सारा विश्व को लीडिंग करता है। हाँ, कोई माने ना माने, हम तो जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भारत की इच्छा से सूर्य चंद्र आते हैं। अगर सूर्य चंद्र नहीं आएंगे तो अमेरिका बचेगा क्या, इंग्लैंड बचेगा क्या, यूरोप बचेगा क्या? तो ये सूर्य चंद्र कहाँ से नियंत्रण होते हैं? जगन्नाथ जी से। जगन्नाथ जी नियंत्रण करते हैं ना। तो जगन्नाथ जी आदि विष्णु सनातन है, मर्त्य वैकुंठ है। तो भारत अल्टीमेटली एंड अनंत, अगर हम विचार करें अति पवित्र भाव से, हम आज भी सुपर पावर है, कल भी थे और रहेंगे, और समय आएगा सारा विश्व इसको मानेगा। हाँ, माने नहीं, सुपर पावर तो है ही इंडिया। हाँ, अभी भी सुपर पावर भारत है। कौन मना किया? तो भारत सुपर पावर है, था, रहेगा। हाँ, एक आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन भारत विश्व में लाएगा, जिसको विश्व गुरु हम कहते हैं। गुरु यानी टीचिंग का बात आता है। भारत का आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन सारा विश्व में लाएगा, उसको भगवान कल की लाएंगे जी। हाँ, उसके लिए कार्य शुरू हो गया, आध्यात्मिक प्रभाव शुरू हो गया। देवता लोग धरावतरण कर चुके हैं, इंद्रदेव धरा अवतरण कर चुके हैं। इंद्रदेव धरावतरण कर चुके हैं? हाँ, वो करीब 4-5 साल हो गया। कहाँ पे किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने किया, इसको हमको बताना कंट्रोवर्सी है, पर वो जन्म हो चुके हैं। ध्रुव, जो ध्रुव चक्र जो वैकुंठ का जिम्मेदारी में थे, वो भी जन्म हो चुके हैं। पांडवों ने जन्म हो चुके हैं। अच्छा, पांडवों ने भी जन्म हो चुके हैं। सप्तरथी वो भी जन्म हो चुके हैं। जो 7 चिरंजीवी अभी भी भारत में है। तो भारत से शक्तिशाली और कौन है? एक चिरंजीवी अगर चाहेंगे सारा विश्व को वो हरा सकते हैं। 7 चिरंजीवी इस देश में अभी भी है, जीवित भी है, और वो इंतजार में कल्कि के। तो क्या नहीं है भारत में? गुरुजी बिल्कुल, मैं कल्कि भगवान का जो रोल है वो जानना चाहूंगी, बट उससे पहले आपने एक बात कही कि भारत एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लेकर आएगा। तो ये जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, इसके बाद का जो ग्लोबल शिफ्ट होगा वो कैसा होगा? उसके बाद की दुनिया कैसी होगी? देखिए, जब भारत स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, ये जो भविष्य मालिका, ये रिवोल्यूशन का ग्रंथ है जी, आध्यात्मिक रिवोल्यूशन का। तो ये ग्रंथ सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। अभी तो भविष्य मालिका सारा वर्ल्ड में प्रचार हो रहा है, और अमेजन के माध्यम में विश्व के हर देश में उसका उपलब्ध है, हर लैंग्वेज में। और अपने गूगल में पा सकते हैं, वेबसाइट सब में देखेंगे भविष्य मालिका। तो ये जो भविष्य मालिका आधारशिला है विश्व का आध्यात्मिक रिवोल्यूशन का, और ये रिवोल्यूशन कल के भगवान का निर्देश पर हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। क्योंकि भविष्य मालिका जब रचना हुआ तब पंचसखाओं ने लिखे हैं, जब कलयुग का अंत होगा, जब कल के भगवान आएंगे तब उसका प्रचार होगा। तो इसके हमारा विचारधारा ये आता है, भगवान की इच्छा से इसका प्रचार आज सारा विश्व में हो रहा है। और समय आएगा, लोग मरते जाएंगे, लोग परेशानी होते जाएंगे, और दुख दुर्दशा बढ़ते जाएगा, गांव-गांव, शहर-शहर नष्ट होता जाएगा। तब लोग भविष्य मालिका पुस्तक को पढ़ेंगे और भगवान विष्णु के भक्त बनेंगे, और भगवान विष्णु के भक्त बन के त्रिकाल संध्या करने लगेंगे, भागवत पढ़ेंगे। अमेरिका में भागवत पढ़ेंगे, चाइना में पढ़ेंगे, रसिया में तो हमारा सनातन धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, वो लोग भी पढ़ेंगे, सारा वर्ल्ड वाइड भी उसका प्रचार हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो हो ही रहा है दुनिया में, और ऑलरेडी भारत का बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं कि बाहर से लोग कितना आकर अपना रहे हैं, कोई कृष्ण भक्त बन रहा है, कोई शिव भक्त बन रहा है। गुरुजी, आपने एक और बात कही कि कुछ बीमारियां हमें फिर से दिखने वाली हैं, 2026 में ही शुरुआत हो सकती है। हमने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा 2020 में, क्या उसके जैसा कुछ फिर से भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कुछ वैसा फिर से होगा 2025, 26, 2032 तक? देखिए, 2025, 26 तो चल चुका है। 2026 में नया बीमारी देखेंगे, नया वेरिएंट देखेंगे, नया डिजीज देखेंगे लोग, जिस डिजीज को हमने सुने नहीं, देखे नहीं, जाने नहीं। किस प्रकार का? बहुत से लोग गेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे ब्लड वोमिटिंग होना और कोई कारण नहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, हर आदमी से, छोटे छोटे उम्र के बच्चे बच्ची, यंग लोग मरना, ये सब बीमारी 2026 में भी कुछ आएगा, 27 में आएगा, 28 में भी आएगा, ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा।
और वो बीमारी ज़्यादा परेशानी करेगा जहाँ ज़्यादा गोहत्या होता है, ज़्यादा जीव हत्या होता है। ओके। हमारी भारत जैसे देश में जीव हत्या भी कम होता है, और जो लोग जीव हत्या करते हैं उसमें भी वो लोग पीड़ित होंगे। और सबसे 2026 या अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर के हिसाब से ले लो। अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर ले ले 2026। 26। ओके। अमेरिका, मिड ईस्ट का सारे मुस्लिम कंट्री, चाइना, और इसमें चपट में आएंगे। और अफ्रीका जैसी देश में सूखा पड़ने की समय, बहुत सूखा, यानी अमेरिका में तो कुछ कंट्री में अभी भी पड़ता है, पर सारा अफ्रीका का बात आता है इसमें। और ये बड़ा अमेरिका का और यूरोप का आर्थिक स्थिति को तोड़ देगा नेचुरल डिजास्टर, और सारे पैरामीटर को क्रश करेगा। दिखा नहीं देगा, अमेरिका पागल हो जाएगा, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या गलती हमने की है। अमेरिका और मिड ईस्ट का बात आता है, और इसमें चाइना भी आता है। तो गुरुजी वहाँ के लीडर्स कैसे डील करने वाले हैं ऐसी सिचुएशंस के साथ? विनाश काले विपरीत बुद्धि एक शास्त्र में लिखा है। जब विनाश समय आता है उस समय डुबाने के लिए कोई व्यक्ति को भगवान चुनते हैं, तो ऐसे नेतृत्व, डुबाने वाले नेतृत्व वहीं पर हैं और वो डुबाएंगे। लोग तो अच्छे हैं, हर मनुष्य हमारे के लिए अच्छे हैं, हम किसी मनुष्य को निंदा नहीं करते, पर पद्धति और गुण कर्म को हम निंदा करते हैं, और उसी पद्धति गुण कर्म के कारण अमेरिका खुद डूबेगा। गुरुजी आपने आर्थिक स्थिति की बात की दूसरी कंट्रीज को लेकर कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको दिख रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूं, इंडिया एक, जैसा हमने कहा कि स्पिरिचुअल सुपर पावर तो है ही, लेकिन 2026 में या आने वाले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको कैसी होती हुई दिख रही है? और स्पेशली अगर हम भविष्य मालिका के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ लिखा है इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में? देखिए, 2026 में विश्व में मानो 30% फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, भारत में उसका 10% का प्रभाव पड़ेगा। ओके। और भारत की आर्थिक स्थिति जो था पिछले समय में, इस समय बरकरार रहेगा, पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि सारा विश्व का आर्थिक स्थिति अगर तोड़ रहा है, तो भारत तो भी सारा विश्व में व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, उसके ऊपर भारत के ऊपर प्रभाव आएगा। पर फाइनेंशियल मार्केट भारत का ऐसे एवरेज रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा, और भारत का आर्थिक स्थिति के ऊपर 10% गिरावट भी होगा, और विश्व में 30% होगा। ऐसे स्थिति इस 26 का जो समय आ रहा है, इस समय होगा। जी गुरुजी, और क्या बड़े प्रेडिक्शंस आपको दिख रहे बड़े प्रेडिक्शन आप देखिए, मिड ईस्ट में जो ऑयल सेक्टर है ना, अचानक ऑयल सेक्टर में आग लगने की समस्या आएगा। जो ऑयल इंडस्ट्री से, पेट्रोलियम का जो डीजल का जो इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री में आग लगेगा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन को तोड़ेगा, और वो बहुत परेशानी भी होंगे। मिड ईस्ट का बात आता है, और इसमें जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, इस देश में बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और नेचुरल डिजास्टर उनका भी नष्ट करेगा। बहुत खेती होगा। जापान में तो ऐसे सुनामी आएगा जो सुनामी ने देखे नहीं। जी। जापान के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग ये भी रहेगा। जो उधर पूर्व में जो देश है, धरती के पूर्व में जो देश है, उस देश में बड़ा विनाश होगा। और विश्व में छोटे छोटे कंट्री में प्रजा आंदोलन, सरकार को हटाना काम भी शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे सरकारें भी हटेंगी, मतलब सरकार हटेगा, प्रजा आंदोलन होगा, शासन में ये द्वंद्व फंसेगा, लोग शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ होगा ये समय जो आ रहा है। और फाइनेंशियल कंडीशन सारा विश्व का गिरने वाले हैं। भारत का कम होगा, पर सारा विश्व का गिरेगा। और सबसे बड़ा बात है, विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंस कहाँ से आता है? ऑयल सेक्टर में। ऑयल सेक्टर में बड़ा आपदा आएगा। कोई कारण नहीं विश्व में ऑयल इंडस्ट्री में आग लगेगा, विदाउट एनी कॉज, भगवान तोड़ेंगे। तो गुरुजी, आई एम श्योर यहाँ से जब हमने इतने बड़े प्रेडिक्शंस की बात की, आई एम श्योर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सबके मन में यही होगा कि हम खुद को आने वाले समय के लिए, 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें मेंशन की। हम उस सात्विक स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रहें कि हमारा कर्म अच्छा हो और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जब इतना कुछ दुनिया में होने के चांसेस हैं,
तो हम कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जो हमने किया उसको भूल जाओ। ये जो 2026 से 2032 का जो समय है, सत्ययुग का आगमन का जो समय है, कलयुग जा चुका है, तो इसीलिए सब लोग शाकाहारी बने और मैं मेरा छोड़े। सब लोग कम से कम एक अध्याय भागवत घर में पढ़े, त्रिकाल संध्या को अपना ले, ताकि युग अनुसार कर्म भी मनुष्य को करना चाहिए। अगर लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, शाकाहारी बनेंगे, मैं मेरा छोड़ देंगे, सबको सब मदद करेंगे, आपस में एक भाईचारा सृष्टि करेंगे, जाति धर्म वर्ण से। कोई धर्म जाति वर्ण हम नहीं मानते। भागवत में भगवान ने बोले मेरा कोई जाति धर्म नहीं है, मैं सब मनुष्यों को एक ही दर्जा देता हूँ। जी। तो कर्म को निंदा करता है शास्त्र, पर मनुष्य को निंदा नहीं करता है। कोई संप्रदाय को निंदा नहीं करता सनातन। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब सारा विश्व जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा वर्ल्ड मानव सभ्यता मानविकता को आए और सनातन को अपनाए, और सनातन ही रक्षा का एक रास्ता है, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो 2026 लोगों को मेरे यही निवेदन है, कम से कम आप शाकाहारी सब बन जाइए और जीव हत्या बंद करें, त्रिकाल संध्या भागवत पठन करें, छोटा सा दान शुरू करें, 4-5 धर्म को आचरण करने के लिए कोशिश करें। और जो ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण को छोड़ के अलग जाति लोग भी हैं, उन लोगों को मेरा निवेदन है, हर घर में अग्निहोत्र यज्ञ का शुरू हो जाए। हर घर में यज्ञ शुरू, अग्निहोत्र यज्ञ, ओके, जिसमें सारी देवता, स्वयं भगवान शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु बड़ा आशीर्वाद के साथ मानव सभ्यता को रक्षा करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, और जो आने वाले आपद से इस सभ्यता को सत्ययुग तक लेके जाएंगे। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग जीव हत्या मत करें। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि 2026 से 32 के समय जितने जो जीव जंतु पशु पक्षी वो ज़्यादातर और कैंसर और बड़े बड़े बीमारी से वो भी अफेक्टेड होंगे, और जो मनुष्य लोग उसको खाएंगे उनके शरीर को कैंसर का वायरस जाएगा, क्योंकि कैंसर का वायरस को आग से जलाने से भी वो मरता नहीं। यानी लोग बोलते हैं हम उसको रसाई करके खाते हैं, हाँ खाते तो सही, पर वो रेडियम का लाइट जो होता है ना, उसमें जो ये केमो जैसे दिया जाता है, वो जो जलाने वाला लाइट के सिवा और साधारण जो फायर से वो नष्ट नहीं होते। तो अभी 2026 से बहुत जीव जंतु जैसे माछ, मछली, बकरी, मुर्गी जो लोग खाते हैं ना, और जीव जंतु गोमाता जैसे, उसी शरीर में कैंसर का जो वायरस फैलेगा बहुत संख्या में लोगों को मारने के लिए, और उसी वायरस के कारण मनुष्य सभ्यता में 10, 15, 20% लोग कैंसर में अफेक्टेड होंगे। ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। अच्छा, ये लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। मैं कोई अनप्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे एवरेज प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा विचारधारा नहीं है। मैंने 40 साल शास्त्र को शोध करने के बाद जो तत्व मानव का कल्याण के लिए उसका प्रचार कर रहा हूँ, और ये प्रचार है ताकि जीव जंतु से वो रोग मानव को फैलेगा। तो इसीलिए मानव लोग जीव हत्या ना करे, जीव जंतु ना खाए, और बिल्कुल नॉन वेज छोड़ दे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो वो कैंसर जैसे बीमारी में 30% लोगों के लिए बड़ा आपद आ रहा है। गुरुजी, यहाँ से जैसे आपने डाइटरी चेंजेस की बात की, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो लोग हमेशा से एक नॉन वेजिटेरियन लाइफस्टाइल का आह्वान कर रहे हैं, उनके लिए जो शिफ्ट है ये इजीली पॉसिबल कैसे होगा? देखिए, एकदम से पूरा वेजिटेरियन बन जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, इंटरनली भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और जब हम फूड चेन की भी बात करते हैं तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? देखिए, मैं कहता हूँ एक जंगल में आग जल रहा है, उसी रास्ता में हमारा गाड़ी जाएगा तो हमारा गाड़ी भी जल जाएगा, उसके बीच में हम रास्ता में खड़े हैं, तो हम जंगल की आग में घुसेंगे या अपने गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रख के फिर दूसरा दिशा पर जाएंगे? बस समय ऐसी है। ये एक बड़ा संवर्तक अग्नि आ रहा है मनुष्य समाज के लिए, जीवों का विनाश के लिए, और कैंसर बड़ा महामारी पेंडेमिक के रूप में आएगा। तो इसलिए मनुष्य नहीं छोड़ेगा तो वो खुद जलेगा। अपना मृत्यु के लिए स्थान त्याग करना, धारा त्याग करना, उस खाद्य त्याग करना, ये तो मनुष्य को पहले से मनुष्य जानता है, उनको वो तो प्रिकॉशन लेता है खुद। रोज़ दवाई क्यों खाते हैं मनुष्य, मेडिकल क्यों जाते हैं लोग, क्यों व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? क्यों? शरीर को बचाने के लिए। और शरीर नहीं रहेगा तो क्या? शरीर कैंसर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सारे कैंसर का कोई रक्षा नहीं है, तो आगे कैंसर नहीं, ये जीव जंतु
जो मीट और जो मच्छी है उससे बहुत प्रकार का बीमारी फैलेगा। जो बीमारी आएगा धरती पर वो बीमारी उनसे ही आएगा। ओके। हाँ, दिस इज द वे। वो एक ही रास्ता जीव जंतु से वो वायरस मनुष्य को कन्वर्शन होगा। तो भगवान का इच्छा मनुष्य का रक्षा हो। अगर मनुष्य बोलेगा नहीं उसको खा के हम मरेंगे, हम जहर भी बेचा रहा है, कोई जहर मिला के दे रहा है, तो अगर खाना के लिए खाओ, बचने के लिए तो मनुष्य अपना कर्म करता है। ये कर्म तो भी करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना या लाइफस्टाइल चेंज करना, इसमें क्या विचार है? इसमें कोई विचार नहीं आता। इसकी लाइफ का रक्षा के लिए कुछ भी मनुष्य कर सकता है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो, बट जैसा आपने कहा बहुत कि डिफिकल्टी। हाँ, बीमारी हर दिन फैलेगा, हर समय फैलेगा, और नॉन वेज खाने वाले लोगों को एक एक चुन के जगड़ में लेगा, चुन चुन के लेगा, क्योंकि उनका एक रास्ता मिल गया ना, वही खाद्य से वो कन्वर्सन होता जाएगा। शाकाहारी लोग बच जाएंगे, मैं पहले से बताता हूँ, और जो शाकाहारी बनेंगे वो भी बच जाएंगे, मैं इसको भी पहले से बताया हूँ। और अब भी वो समय शुरू होने वाला है 2026 से। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब शाकाहारी इंसान वो सोल्स होंगी जो कि सतयुग में कहीं ना कहीं एंटर करेंगी। हाँ, जो शाकाहारी होंगे या अभी भी नॉनवेज जो छोड़ेंगे वो भी होंगे, जो छोड़े हैं पहले वो भी होंगे। तो अभी समय है, और इस समय बड़ा विनाश की से रक्षा के लिए मनुष्य वार इतना डिजास्टर नहीं करेगा। सबसे बड़ा डिजास्टर होगा बीमारी में, और बीमारी कैसे आएगा? न जीव जंतु से आएगा। जी गुरु जी, आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने एक बात कही कि त्रिकाल संध्या कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान को अपने थॉट्स में लेकर आइए। बट आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होगा कि वो कनेक्शन, वो भक्ति मुझे नहीं फील हो पाती है। तो जब हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल पात्रता नहीं है, तो किस प्रकार हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि भगवान से वो कनेक्शन फील हो, और हम खुद को इतना लायक बना सकें कि भगवान हमारे थॉट्स में रहे हमेशा और हमारा कर्म अच्छा हो। देखिए माँ, ये जो धरती का जब सृष्टि हुआ, शास्त्र में लिखा है, पहले एक शब्द आया, शब्द से ज्योति आया, ज्योति से पंचभूत का सृष्टि हुआ, और पंचभूत से जीवों का सृष्टि हुआ। तो इसीलिए ये जो मंत्र है त्रिकाल संध्या, वो मंत्र के माध्यम से, जैसे धरती हम देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, वो मंत्र से सृष्टि हुआ, पहले कुछ नहीं था। तो ये एक शब्द ब्रह्म से ये धरती, ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। तो त्रिकाल संध्या वही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, जो जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं। उस कर्म को जो लोग करेंगे, वो लोगों का मन का, इंद्रिय का, सारे इंद्रिय शक्ति नष्ट हो जाएगा, और उनके मन में भक्ति का जागरण होगा, उनके मन में आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होगा, और उनको मृत्यु से भय नहीं रहेगा, लोभ लालच में भय नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगा, कोई आकांक्षा नहीं रहेगा। वो कर्मवीर बन जाएंगे, और आध्यात्मिक कर्मवीर बन जाएंगे। हाँ, कर्मवीर, आध्यात्मिक कर्मवीर। त्रिकाल संध्या ही वही मंत्र है जिस मंत्र में मनुष्य लोग सारे इंद्रिय के कारण मनुष्य जीव हत्या करता है। इंद्रिय के कारण भोजन में सात्विक, तामसिक, राजसिक भोजन को पसंद करता है, कोई नहीं करता है। तो वो इंद्रिय का शक्ति संपूर्ण लोप होता है त्रिकाल संध्या में। तो त्रिकाल संध्या करना से मनुष्य का अपना भक्ति भाव समर्पण, जिसके पास आज भक्ति नहीं है, जिसका पास सोच नहीं है, जिसका पास कंसंट्रेशन नहीं है, जो मनुष्य आज पथभ्रष्ट है, जो मनुष्य आज एंजाइटी में है, जो मनुष्य लोग आज रोज़ सोचते हैं, सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाते, वो लोगों को अपने आप सुयोग मिल जाएगा। त्रिकाल संध्या करने से किसी का नौकरी लग जाएगा, किसी का विवाह हो जाएगा, किसी का बच्चा हो जाएगा, किसी का प्रॉपर्टी मिल जाएगा, जिसका जो इच्छा मिल जाता है वो इससे तत्व है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या करने से मनुष्य अपने आप वो खुद ही परिवर्तन हो जाएगा। उसका प्रभाव है, जैसे एक लाइट को हम कहीं उसको लगाने से उस क्षेत्र का अंधेरा जाता है, और मनुष्य शरीर में जो माया, जो इंद्रिय, जो षढ़ रिपु है, उसका जलन होके, वो जल कर राख होके मनुष्य दिव्य मानव बन जाएगा। गुरुजी, मैं ना कुछ साइंस की बात करना चाहूँगी 2026 को लेकर स्पेसिफिकली। अभी हमने देखा कि जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास हमने चील की प्रेजेंस देखी, और भी ऐसे बहुत कुछ साइंस हमें दिख रहे हैं जो भविष्य मालिका में लिखे हैं, जो कहीं ना कहीं एक विनाश का इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ साइंस की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ऐसे साइंस जब हो रहे हैं तो ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
देखिए, जब कुछ आपद आता है मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ मैंने देखा था, जंगलों में पशु पक्षी भाग रहे हैं, इधर उधर विचलित होकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कई बड़े बड़े जंगलों में। और उसका प्रमाण हमको भी मिलता, मैं उसका प्रमाण भी रखता हूँ। कुछ दिन पहले मुंबई में एक शेर आके रिहायशी क्षेत्र में घुसा है और हाथी, शेर, जंगली जीव जंतु रिहायशी क्षेत्र पर आके घुस जाते हैं, कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, लोग भी मरते हैं। तो जीव जंतु विचलित क्यों हो रहे हैं? कभी साइंस ने इसको सोचा? पर आध्यात्मिकता उसको पहले से लिखा है। जब कुछ आपद धरती पर आएगा तब जो घन समंदर में जो बड़े बड़े मछली जीव जंतु रहते हैं वो किनारे को आएंगे। बिल्कुल, हमें ऐसा देखने को भी मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए ये हैं। शास्त्र में लिखा है। बिल्कुल। जब बड़े बड़े आपद रहेगा तब ज्वालामुखी फटेगा, यानी जो जिसको क्या कहते हैं, आग्नेयगिरी जिसको कहते हैं, अग्नि उदगीरण होगा, धरती फटेगा और जीव जंतु अपनी क्षेत्र को छोड़ के मानव सभ्यता की ओर आएंगे, विचलित होंगे, मानव को परेशानी करेंगे। और ऐसे भी जगन्नाथ क्षेत्र में हो रहा है। और जगन्नाथ क्षेत्र में एक बार नहीं, वहीं पर भी जो अपशकुन पक्षी है, जिसको उस पवित्र धाम को जाना नहीं चाहिए, जिसके लिए पाबंदी है, जिसके लिए जगन्नाथ जी पाबंदी बनाए और शास्त्र में नहीं लिखा है, आज अपशकुन पक्षी, चील पक्षी, गिद्ध पक्षी जैसे जो संसार की आपद आने के संकेत देते हैं, वो श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री यानी जहाँ महालक्ष्मी और विष्णु है, उस मंदिर को परिक्रमा करते हैं। नहीं, उसका परिक्रमा नहीं करते, वो विश्व का परिक्रमा करके कहते हैं एक शमशान का समय आ रहा है, मनुष्य समाज लाखों करोड़ों करोड़ों संख्या में मृत्यु की ओर जाएंगे, ताकि अभी समय सुधर जाओ। बिल्कुल सारे सिम्टम विश्व में दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी, मतलब ये जो चील का श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के अराउंड परिक्रमा करना है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है ह्यूमैनिटी के लिए कि ये मानव सभ्यता का एक विनाश का समय का संकेत दे रहा है। ओके। क्या संकेत दे रहा है? ना धरती शमशान बनेगा। वो कहाँ वास करते हैं? चील हो, गिद्ध हो, जो खाते हैं सड़े हुए जीव जंतु को खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं, बुचड़खाना के पास रहते हैं, कहीं मृत्यु जहाज माछ मछली बेचा जाता है वहीं पर रहते हैं। वो जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र क्षेत्र को वो भी परिक्रमा करते हैं। देखिए आप उस फोटो में देखिए, उसको परिक्रमा करते हैं। हाँ, आके चल गए अलग बात है, वो छोड़ के नहीं जाते उसके चतुर्पार्श्व पर। वहाँ तो कुछ ऐसे नहीं है, वो तो चंदन कर्पूर और स्वर्गीय महक है, उनको वो महक क्या अच्छा लगता है? नहीं, वो भगवान ने प्रमाण करते हैं। जीव जंतु जंगल से आके रिहायशी क्षेत्र को आते हैं, मछली आके किनारे पर मरते हैं, बड़े बड़े मछली आके समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र पर आके फंसते हैं, लोगों को परेशानी भी करते हैं। तो ये जीव जंतु के ऊपर प्रभाव आ गया है युग परिवर्तन का, विनाश का। मनुष्य अपना माया के कारण, इंद्रिय के कारण इसको समझ नहीं पाया। तो गुरुजी, मनुष्य समझेगा कब? मनुष्य जब ये कलयुग के मनुष्य का सबसे बड़ा जब देखेगा तब सीखेगा। उनका पास ना संस्कार है ना ज्ञान है। कलिहत मानव, जिसको शास्त्र में लिखा है कलिहत, यानी इंद्रिय वशवर्ती पार्थिव तत्व माया से पर्यवेसित मानव धर्म और नीति आदर्श शास्त्र को समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सनातन धर्म की गुरुओं ने जो प्रचार करते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। पर मानव तब समझेगा जब लोग मरेंगे, और जब लोगों का मृत्यु होगा तब लोग समझेंगे। उस समय समझने क्या, ये तो भविष्य शास्त्र में लिखा है। लोग जब मरेंगे लोग बोलेंगे हम भी त्रिकाल संध्या करते थे, तब अच्छा होता, हम बच जाते, हमारा वंश नाश हो गया, खुद भी हम आज बीमारी में मैं पड़ा हूँ, मैं भी कभी एक क्षण दो क्षण में भी मैं भी जा सकता हूँ। तो उसी समय कोई काम नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने शास्त्र लिख दिए, बोले ये शास्त्र प्रचार है। इसके अच्युतानंद ने बड़ा अतिभाव से लिखे, हेतु रसाईबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कहले कलिकाल ठारू बलिकाल जाए हक कथाटा लेखिले। कहले भक्तों का उद्धार के लिए, मनुष्य में ज्ञान जागृत के लिए, मनुष्य को दिशा दिखाने के लिए एक
विनाशमुखी समाज को, मानव सभ्यता को रक्षा के लिए ये भविष्य शास्त्र को हम रचना करें, और इसमें मानव का रक्षा होगा। फिर मानव अगर नहीं समझेगा, कुछ दिन पहले तो भविष्य मालिका का बहुत निंदा हो रहा था, मैंने 2000 से प्रचार कर रहा हूँ, 2024 तक निंदा किया। आज वही लोग जो निंदा किए थे वही लोग वो शास्त्र को प्रचार कर रहे हैं, बोले हमारी वाणी है। हाँ गुरुजी, हम इस निंदा की जो बात है इस पर भी जाएंगे, बट एक और मैं आपसे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी ऑडियंस के लिए। ऐसे कौन से और आपको संकेत दिख रहे हैं जो भविष्य मालिका में लिखे हैं धरती के विनाश के लिए, कलयुग के अंत के लिए, जो ऑलरेडी हो चुके हैं? जैसे एक की तो हमने बात की कि चील का परिक्रमा करना श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर। पहले मैं जगन्नाथ मंदिर का प्रमाण रखता हूँ, उसका बाद फिर दुनिया का प्रमाण रखूंगा, प्रकृति का प्रमाण रखूंगा, देशों का प्रमाण रखूंगा। पहले जगन्नाथ मंदिर के ये लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे जी। जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा जलेगा वज्राघात में तो विश्व युद्ध लगने की समय आएगा। वो भी हो चुका है। आकाशु वज्र पड़ी बोलो बौल जाली देव भुवंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लागिब से अर्नल। जगन्नाथ मंदिर का रत्न चांदुआ में अग्नि लगेगा, ध्वजा जलेगा, ध्वजा गिरेगा, ये लिखा था, ये हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के सामने सूर्यपुत्र अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, वो हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, चील पक्षी नहीं, गिद्ध पक्षी, वो बैठ चुका है। जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल में वज्राघात होगा, यानी जहाँ रोसाई बनता है ना प्रभु जी का प्रसाद, उसी के अंदर वज्राघात होगा और सेवक लोग उसमें सेंसलेस हो गए, चेताहीन हो गए। ये लिखा है, पेजनला फूटी तोर पड़ीब बिजुली आउ से जोगे जीव की प्रभु नीलांचल छाड़ी। जब जगन्नाथ मंदिर के रोसोशाला को वज्राघात होगा तब जगन्नाथ महाप्रभु कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। रोसोशाल को वज्राघात हो चुका है। तो ये एक बार हुआ, 100 बार नहीं, इतिहास में 5000 वर्ष में एक बार हुआ है, समझते हैं ना। ये लिखा था भविष्य मालिका। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या लिखा था? ये लिखा था जगन्नाथ मंदिर की अंदर, जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर खून के बूंद पड़ेगा। वो भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा। अरे भक्त उद्धारण वाना पतित पावन, जहाँ भक्तों को उद्धार के लिए क्षेत्र वैकुंठ में किसका मृत्यु होता है? तो ये इतिहास में नहीं है, पर पिछले साल जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु हुआ। 22 पावच पर भक्तों का मृत्यु हुआ। कल्पवट का डालिया टूटेगा, वो भी हो चुका है। मैं जगन्नाथ मंदिर का प्रमाण रखता हूँ। और क्या लिखा था ना, जगन्नाथ मंदिर में प्रभु प्रसाद में नहीं दिखाई देंगे कभी कभी। उसके लिए जो प्रसाद है वो मिट्टी में दफन करना पड़ेगा, वो भी होता है। और जगन्नाथ मंदिर में बार बार नीति विभ्राट होगा। प्रभु सही समय पर भोजन नहीं करेंगे, सही समय पर शयन नहीं करेंगे, सही समय पर तिथि नक्षत्र लग्न नहीं पड़ेगा, एक एक नक्षत्र दो बार पड़ेगा, सेवायत द्वंद में पड़ जाएंगे। ये सब जैसे जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो जो लिखा था सब एक एक कर, गंगा जमुना का कुआं सूख जाएगा, वो सूख गए। अब जो पानी है ना, वो जो दूसरा जो बोरिंग सिस्टम से पानी उनको चार्ज किया जाता है, पानी सूख गया था गंगा जमुना कुएं में। तो ये सब जगन्नाथ मंदिर का संकेत था। बाकी जगन्नाथ मंदिर के लिए संकेत रहा, 22 पावच तक समुद्र आएगा। बाकी जगन्नाथ के नीलचक्र समुद्र, उसको नीलचक्र के ऊपर समुद्र आके मंदिर को डुबाएगा। ये बाकी दोनों है और कुछ बाकी नहीं है। फिर आपको फिर ये भविष्य मालिका में लिखा था जी, उसका सब सत्य हुआ है। और महाप्रसाद में महक नहीं रहेगा, और महाप्रसाद कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। पिछले समय में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब विद्यापति आए थे अवंती नगर से जगन्नाथ महाप्रभु के पास, वो करीब 2 महीने 1.5 महीने तक चलते चलते जाके फिर राजा इंद्रद्युम्न को जो प्रसाद दिया वो प्रसाद अमृत जैसे था, कोई उसमें महक, कोई खराबी नहीं था। एक दिन भी प्रसाद आप नहीं रहता है, क्योंकि ये लिखा था शास्त्र में, तब जानो मैं कल के अवतार होऊंगा। तो ये जगन्नाथ मंदिर का संकेत सब कुछ मिल चुका है।
बाकी मैं दुनिया का संकेत देता हूँ। ये लिखा था कलयुग के अंतिम समय में स्वर्गत बिजू पटनायक के पुत्र उड़ीसा का अंतिम मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके। वो भी बने, वो बने थे, और उसका बाद सत्ययुग आएगा। अब तो सत्ययुग शुरू हो गया ना। गुरुजी, आपने हमारी इस बातचीत के बीच में काफी बार ये कहा है, अभी भी कहा कि कलयुग का अंत तो हो चुका है, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। ये किस प्रकार हम बिलीव करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का समय इतना है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। कितने समय है? 4,32,000। हाँ, 4,32,000 वर्ष की बात की पर गई है। कलयुग को कितना भोग होगा? कितना होगा? ये कलयुग को 5,000 वर्ष भोग होगा। तो मतलब आपके अनुसार सतयुग शुरू हो चुका है? हाँ, इसके बारे में मालिका शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी 5,000 वर्ष जब बीत जाएगा, जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे। अमरपुर से, अमरारीपुर से महाविष्णु स्थान त्याग करेंगे। ये उड़िया में लिखा है। तो एग्जैक्टली कलयुग का अंत हुआ कब है और सतयुग की शुरुआत हुई कब है एग्जैक्टली? अगर मैं ये भागवत महापुराण का प्रमाण के अनुसार रविचंद्र बृहस्पति 2042 में एक योग पड़ा था। रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर समाहित हुए थे। सन, मून और जुपिटर एक राशि में थे जी। 1942 में श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद व्यास द्वारा रचित भागवत महापुराण में प्रमाण मिला, ताकि रविचंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर गमन किए थे, और उसी दिन से सत्ययुग शुरू हुआ। मतलब 1942 में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हो चुका है, पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक युग निर्माण करने के लिए अगर 5,000 साल लगता है तो 200-300 साल तो तोड़ने के लिए लगता है। तो इसलिए उसका प्रभाव आप पड़ रहा है। अब समय करीब हो रहा है, 2032 से सत्ययुग शुरू होगा। तो ये भागवत शास्त्र का वाणी है। मतलब 2032 से सतयुग के प्रभाव हमें बहुत क्लियरली अभी तो प्रभाव पड़ रहा है ना, मैं बताया ना। सत्ययुग का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, सत्ययुग का प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखो, मठ मंदिर में आजकल भीड़ भाड़ बढ़ता है, लोग शाकाहारी बनते हैं। विश्व की सारे देश से लोग जगन्नाथ मंदिर को दर्शन के लिए आए थे, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं। इंडियन लोगों को शादी करते हैं, बाहर का देश का लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं। ये सत्ययुग का संकेत नहीं है? और ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक को जाते हैं, साइंस को नहीं जाते हैं। और जैसे पेस्टिसाइड जो जैसे खतसार जो लगता है ना, उसको दूर करके लोग ऑर्गेनिक को जाते हैं। ऑर्गेनिक तो सत्ययुग का सृष्टि का आधार है। लोग ऑर्गेनिक को पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक खेती होता है। ये सब सत्ययुग की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे हम वही की ओर जा रहे हैं, और समय के साथ फिर लोग सत्ययुग पर खड़ा हो जाएंगे। भागवत महापुराण का बात तो गलत नहीं है ना गलत है? भागवत महापुराण गलत कौन बोलेगा? हाँ, शास्त्र में 12 स्कंद के 2 अध्याय में ये लिखा है। तो गुरुजी, आज के इस पॉडकास्ट का एक, जैसा हमने सतयुग की बात की, एक लास्ट सवाल मैं सतयुग पर ही रखना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी सोल्स हैं, ऑल्दो हम दूसरे पॉडकास्ट में भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर माय व्यूअर्स, कि कौन सी ऐसी सोल्स हैं जो 2032 में जो आपको सतयुग दिख रहा है उसमें एंटर करेंगी? उनकी वाइब्रेशन कैसी होगी, उनकी पात्रता क्या होगी 2032 में एंटर होने में? मैं छोटा सा एक संकेत देता हूँ जी। सारा विश्व में चाहे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख, जो भी धर्म का लोग हों, जो भविष्य मालिका शास्त्र के प्रति रुचि रखेंगे, यानी जैसे किसी को कौन पसंद होता है ना, ये अगर उनका पसंद में आ जाए, जैसे कोई मनुष्य पसंद करके शादी करता है, कोई पसंद करके भोजन खाता है, पसंद करके पहनता है अपना चॉइस से, और भविष्य मालिका को चॉइस करके सुनते रहेंगे कुछ लोग, जो लोग सुनेंगे, जैसे ये पॉडकास्ट को जो लोग सुनते हैं, वही लोग सत्ययुग को जाने वाले हैं। बस उतना ही जानो, ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये ऑलरेडी रिटिन अच्छी तरह से लिखा है। जो भविष्य मालिका को पढ़ेंगे, सुनेंगे, या उनको आनंद लगता है सुन के, वही लोग ही सत्ययुग का मानव बने। जी, मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो जिनके अंदर वो कहीं ना कहीं एक सतयुग की कॉन्शियसनेस अपने अंदर होगी, नहीं भविष्य मालिका, वो ऐसे विचार होंगे, तो उनके अंदर वो पात्रता होगी। नहीं, भविष्य मालिका पुस्तक जो है, जो पॉडकास्टिंग को जो रुचि रख के सुन रहे हैं भारत में, विश्व में, वही लोग।
पर गुरुजी मान लीजिए कि कोई भविष्य मालिका को नहीं सुन रहा है बट अंदर से बहुत अच्छा कर्म है, अच्छे विचार हैं, तो क्या वो सतयुग में नहीं जाएगा? आई एम श्योर ही बहुत मेरे लोगों का विचार क्वेश्चन में होगा। वो कैसे जाएंगे? क्यों गुरुजी? वो कैसे कर्म तो अच्छा है, वो विचार त्रिकाल अच्छे हैं। संध्या नहीं करते हैं, वो भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेंगे, माधव नाम नहीं भजन करेंगे, वो कैसे भगवान उनको लेंगे? क्योंकि जिसके जैसे जो ज्ञानी है वो ज्ञान को जाता है, जो अज्ञानी अज्ञान को जाता है। भविष्य शास्त्र कहता है जो त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे वो कलियुग से सत्ययुग नहीं जाएंगे। गुरुजी मान लीजिए कि त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, माधव नाम जप नहीं कर रहे हैं, बट पर मान लीजिए किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, मन में तो उनके ईश्वर है ही, तो हम इतना स्ट्रेंथ सिर्फ त्रिकाल संध्या और माधव नाम जप पर ही क्यों डाल रहे हैं? ईश्वर तो एक ही है ना, हमने अलग किया मैं है। एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए। मैं नहीं चाहता हूँ मानव सभ्यता का कोई क्षति हो। मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उसको अगर मैं ठीक नहीं बोलूँगा तो ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने जो जिम्मेदारी दिए हैं उस जिम्मेदारी को सिंसियरली और विथ नॉलेज उसको मेरे को बोलना चाहिए। सत्ययुग में ऐसे कोई मानव नहीं रहेंगे जिन लोगों को त्रिकाल संध्या जाने नहीं, ये कंठस्थ नहीं है। वो लोग कैसे सत्ययुग को जाएंगे? और जो लोग हवन नहीं करते हैं, अर्घ्य नहीं देते हैं, जो लोग प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या नहीं करते हैं, वो सत्ययुग का दिव्य मानव कैसे बनेंगे? भले आज बड़े भक्त हैं, आज भले वो शाकाहारी भी हैं, पर त्रिकाल संध्या तो उस समय सबको करना पड़ेगा। क्योंकि जब देवी माता परीक्षा करेंगे, पूछेंगे तुम त्रिकाल संध्या बोलो। अगर त्रिकाल संध्या कोई मानव नहीं बोल पाएंगे उनको तो जोगिनी माता खा जाएंगे। वो कैसे सत्ययुग को जाएंगे? मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सत्य बात बोलूँगा। किसी को कड़वा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, किसी ने मेरे को बोले ये बड़ा ज्ञानी दिखा रहा है, हम इतने बड़े भगवान का भक्त, हम हर महीने मंदिर जाते हैं, धाम को जाते हैं, ये क्या पंडित काशीनाथ मिश्र बोलता है? पर मैं क्या करूं? ये लिखा है, ये ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म कर्म और त्रिकाल संध्या का परीक्षा योगिनी माता के माध्यम से अष्ट दुर्गा लेंगे। तो योगिनी माता वहीं पर भी रहेंगे, देवी माता भी रहेंगे। घर घर उसका परीक्षा होगा, गांव गांव परीक्षा होगा, सारा विश्व में परीक्षा होगा। पूछेंगे बोले त्रिकाल संध्या बताओ, नहीं बता पाएगा तो योगिनी माता वहीं पर उनका खून खाएंगे। तो कैसे लोग जाएंगे? मैं कैसे गलत बोलूँगा? तो भक्त हो तो सही, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पर शास्त्र में लिखा है जब परीक्षा होगा, परीक्षा में तो फेल हो जाएंगे, तो पास नहीं होगा तो फिर दूसरी युग को कैसे जाएंगे मनुष्य? तो मतलब आपका मानना है, या फिर मैं ये कहूँ कि भविष्य मालिका का मानना है, जिसको आप कोट कर रहे हैं, जिसकी ऑथेंटिक नॉलेज आप हम तक पहुंचा रहे हैं, कि सतयुग में वही सोल्स जाएंगी जो 2032 के प्रभावशाली सतयुग की मैं बात कर रही हूँ, जो त्रिकाल संध्या करेंगे और माधव नाम जप करेंगे। बिल्कुल, वो नहीं, भागवत भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक अध्याय भागवत भी पठन करना तो पड़ेगा। ये 3 बिल्कुल ingredients ये स्टैंडिंग रूल है। ये रूल मैंने बताया नहीं, भगवान ने मेरे को दिए बताने के लिए लोगों को, और इसको मैं प्रचार करता हूँ इसलिए ताकि इसमें मानव सभ्यता सत्ययुग का निर्माण करेगा। तो ये काम जो मिला है, ये काम में मैं कहीं गलती नहीं करूँगा, कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब मानव का रक्षा हो, सारा विश्व का मानव सभ्यता का रक्षा हो, मैं चाहता हूँ। अगर मानव लोग इसको नहीं समझेंगे, बोलेंगे ये मेरा विचारधारा, ये मेरा पर्सनल पॉलिसी है, ये पर्सनल धारा, ये मेरा पर्सनल धारा नहीं है, ये भगवान विष्णु के धारा है, जिसको प्रचार करने के लिए एक ब्राह्मण को सुयोग मिला है, और वही ब्राह्मण आपको सच बात बताता है। बिना त्रिकाल संध्या, बिना भागवत पठन और बिना माधव नाम भजन करने से सत्ययुग का परीक्षा, देवी माता का जो परीक्षा हुआ, वो परीक्षा में मनुष्य फेल हो जाएंगे। चलिए, आज का ये डिस्कशन मैं अब हमारे व्यूवर्स तक छोड़ती हूँ। जो आपने हमारे साथ नॉलेज शेयर की वो शास्त्रात्मक नॉलेज है, जैसा आपने खुद ने कहा, बट अब ये व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो इस नॉलेज को किस प्रकार लेते हैं। सो एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें डीप इंसाइट्स मिले आज भविष्य मालिका से, एंड आई एम श्योर कि भविष्य मालिका की नॉलेज को आप यूं ही सही तरीके तक, राइट ऑडियंस तक, जो जैसा आपने कहा कि जो डिज़र्व करते हैं या जिनके अंदर वो पात्रता है सुनने की, उन तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जय जगन्नाथ। तो आज के पॉडकास्ट में हमने 2026 को लेकर बहुत बड़े प्रेडिक्शंस की बात की, जो कि भविष्य मालिका में मेंशन्ड है। सतयुग कॉन्शियसनेस की बात की कि कौन सी सोल सतयुग में जाएंगी, किस प्रकार
भगवान कल्कि से आप वो कनेक्शन बना सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात की है। आप मुझे बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा पर्सनली, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।